फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग। आज मंथ का फर्स्ट डे है और आप लोग आज से बने रहेंगे और इस मंथ में जो प्राइस सेट होगा उसमें बहुत ही बढ़िया से पार्टिसिपेट करेंगे और इस वीडियो को देखते रहेंगे पर डे। तो आज 1/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार टीचर प्लस एसआई के लिए दोनों के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा। जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे वो उनको शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से, रस्त गफ्तार पत्रिका के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। रस्त गफ्तार पत्रिका के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1531 में। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1531 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइमन कमीशन जिसे वाइट कमीशन भी कहा जाता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछा जा रहा है तो नियुक्ति कहेगा तो 8 नवंबर 1927 हो जाएगा और साइमन कमीशन का आगमन पूछेगा तो 3 फरवरी 1927 को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछ रहा है तो 8 नवंबर 1927 को टिक करेंगे। साइमन कमीशन का आगमन पूछेगा तो 3 फरवरी 1927 को टिक करेंगे। और साइमन कमीशन को वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो बम्बई अधिवेशन। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो बम्बई हो जाएगा। इसको ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आप लोग कलकत्ता को नहीं टिक करेंगे, कलकत्ता के लिए अलग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो बम्बई अधिवेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस आयोग के सिफारिश पर किया गया? तो ये हो जाएगा ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। अभी वर्तमान में अजय कुमार हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस आयोग के सिफारिश पर किया गया? तो ली आयोग के सिफारिश पर। लोक सेवा ली आयोग को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, भील विद्रोह के प्रभावी नेता कौन थे? तो सेवाराम को टिक करेंगे। भील विद्रोह के प्रभावी नेता कौन थे? तो सेवाराम। महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इजेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। इजेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने इजेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। और आज का सेट बहुत ही बढ़िया सेट है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस महापुरुष को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो इसको टिक करेंगे। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो दरभंगा में। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो दरभंगा को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? तो इटली में। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? तो इटली को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ड्यूस के नाम से किस शासक को जाना जाता है? मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो मुसोलिनी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था? हिटलर ने। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था? तो हिटलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लोनाज की संधि कब हुई थी? तो 1923 में। याद रखेंगे लोनाज की संधि 1923 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य और क्रांति का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने। राज्य और क्रांति का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 को टिक देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समाजवाद शब्द का आदेशवादी सस्य का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का आदर्शवादी शब्द का प्रयोग किस शासक ने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। पूछेगा समाज शब्द राष्ट्र या आदर्शवादी शब्द का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मॉप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। मॉप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस देश की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था? तो 1938 में। म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था? 1938 में म्यूनिख पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जनेवा को टिक करेंगे। मेजनी का जन्म जनेवा में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जनेवा में। मेजनी का जन्म जनेवा को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, संविधान के मंत्रिमंडल में खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो BN गॉडगिल थे। संविधान के मंत्रिमंडल में खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन है? BN गॉडगिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो भाग 20 हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? भाग 20 में, और आर्टिकल 368 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लोक व्यवस्था एवं लोक स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था एवं लोक स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो अकाली दल का चुनाव चिन्ह तराजू हो जाएगा। अकाली दल का चुनाव चिन्ह पूछेगा तो तराजू को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, EVM का प्रयोग करके चुनाव 1992 में कराने वाला पहला राज्य था गोवा था। EVM का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। EVM का प्रयोग करा के चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आएंगे, संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया है? तो 19वां संविधान संशोधन हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया है? तो 19वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा का कितना सदस्य होता है? तो 15 सदस्य। कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा का कितना सदस्य होता है? तो 15 सदस्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का संकल्प कब दिया? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का संकल्प 1882 में दिया। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का संकल्प कब दिया? तो 1882 में दिया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। क्या टोटल 5 क्षेत्र परिषद है। मध्य हो जाएगा इलाहाबाद, कल के क्वेश्चन में भी था। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई? तो अनुच्छेद 351 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई? तो अनुच्छेद 351 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है डैश बहुमत में? 2/3 बहुमत में। याद रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है डैश बहुमत में? 2/3 बहुमत में लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को एवं निजी संस्था को कब से दिया गया? 2002 से। राष्ट्र ध्वज को फहराने का अधिकार सभी भारतीय नागरिक
को एवं निजी संस्था को कब दिया गया? तो 2002 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 को। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी 2009 हो जाएगा। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, संविधान में अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो SC मुखर्जी। संविधान में अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो SC मुखर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संघ और राज्य और राज्यपाल ये पूछेगा तो कनाडा हो जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र और राज्यपाल ये सब कनाडा से लिया गया है। यहाँ पूछा है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आएंगे, तेलंगाना में विधानसभा सीट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 119 हो जाएगी। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख होता है CAG का वेतन। महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2,50,000 होता है, 2.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? संथानम ने। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया था? के संथानम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे, केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, सहकारिता आयोग, तीनों हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और सहकारिता आयोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, दिबांग लोहित कोपिल किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। दिबांग लोहित और कोपली किस नदी की सहायक नदी हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किबुम लामजाओ, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किबुम लामजाओ, जो कि मणिपुर में है, उसे तैरता झील भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस द्वीप पर मनुष्य का निवास एवं पक्षी अभ्यारण्य है? तो पिटली द्वीप, जो कि लद्दाख में है। किस द्वीप पर मनुष्य का निवास एवं पक्षी अभ्यारण्य है? तो पिटली द्वीप हो जाएगा, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिमालय आल्प्स यूराल, हिमालय आल्प्स, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। हिमालय आल्प्स, यूराल, रॉकीज एवं एंडीज किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य? तो पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य हो जाएगा? तो पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जल में पौधा उगना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। जल में पौधा उगना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हवा में पौधा उगना एरोपोनिक्स कहलाता है। हवा में एरोपोनिक्स, जल में हाइड्रोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 48 के जिया, पद्मा, पूसा, सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो धान की हो जाएगी। जिया, पद्मा, पूसा, सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, किस खनिज को उद्योग की रोटी एवं काला सोना कहते हैं? कोयला को। किस खनिज को उद्योग की रोटी एवं काला सोना कहते हैं? कोयला को।
क्वेश्चन 50 देखिए, भारत में नियमित जनगणना 1881 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो रिपन के काल में। भारत में नियमित जनगणना 1881 में किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वार्टजाइट किस चट्टान का कयांत्रित रूप है? तो बलुआ पत्थर का। क्वार्टजाइट किस चट्टान का कयांत्रित रूप है? तो बलुआ पत्थर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, लोएस एवं प्लाया का निर्माण किस स्थलाकृति द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। लोएस एवं प्लाया का निर्माण किस स्थलाकृति द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आएंगे, विंस मैसिफ पर्वत किस महाद्वीप पर है? तो अंटार्कटिका पर। विंस मैसिफ पर्वत किस महाद्वीप पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। विंस मैसिफ अंटार्कटिका को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मिस्ट्रल किस देश का शीतल हवाएं हैं? स्पेन और फ्रांस का। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस की शीतल हवाएं हैं। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हेलोफाइट क्या है? तो नमकीन वनस्पति है। हेलोफाइट क्या है? नमकीन वनस्पति है। हेलोफाइट क्या है? नमकीन वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को जोड़ता है कौन सा सागर? तो फ्लोरिडा। मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को जोड़ता है कौन सा सागर? फ्लोरिडा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, लुआंडा किस देश की राजधानी है? तो अंगोला का। लुआंडा किस देश की राजधानी है? अंगोला का। लुआंडा किस देश की राजधानी है? अंगोला का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, यूनेस्को में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन शामिल है? अराविले। यूनेस्को में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? अराविले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फोरवेस्टा क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। फोरवेस्टा क्या है? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। फोरवेस्टा क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ज्वार उठने के लिए सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात क्या होगा? 11:5। ज्वार उठने के लिए सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात क्या हो जाएगा? 11.5। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? Al2CO3। डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? Al2CO3। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं? तो हेलोजन परमाणु संख्या के तत्व हैं 35, 53, 85। हेलोजन के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आएंगे, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग सोडा नहीं, यौगिक CaCl2 का सामान्य नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। यौगिक CaCl2 का रासायनिक नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इप्सम लवण किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का। इप्सम मैग्नीशियम हो जाएगा। इप्सम मैग्नीशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। पूछेगा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सिलिका को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में कौन गलत है? तो P = I² R, यही गलत है। बाकी बात P = I² × R, P = V × I, P = V² R, ये तीनों सही है। 4 नंबर गलत है। 66 का 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव, ये ऑप्शन सही है। धारिता बराबर आवेश बटा विभव। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 2.2 किलोवाट घंटा वो 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? तो 22 ओम हो जाएगा। तो 66 नंबर के किसी 1, 2, 3 ऑप्शन में रख के देखेंगे तो, और किलोवाट घंटा को इसको चेंज कर लेंगे तो आंसर 22 ओम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नतापी इंजन का प्रयोग निम्नतापी इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रयुक्ति में किया जाता है। निम्नतापी इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉकेट प्रयुक्ति में निम्नतापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम के कण की गति नहीं करते हैं तो विकिरण हो जाएगा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम के कण गति नहीं करते हैं तो विकिरण विधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए,
उत्क्षेपण बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत, उत्क्षेपण बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में, उत्क्षेपण बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध तो टी स्क्वायर समानुपाती एल बाई जी, या टी बराबर रूट अंडर एल बाई जी हो जाता है लोलक का, सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर रूट अंडर एल बाई जी। ये भी देख लेंगे, ये लुसेंट में दिया हुआ है, ये फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही दिया हुआ है फिजिक्स में। 72 देखिए, सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान में संबंध हो जाएगा टी समानुपाती एल बाई जी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को कहते हैं वेग। एकांक समय में तय किए गए एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, मेलियोओडोसिस क्या है, तो संक्रमण रोग है। मेलियोडोसिस क्या है, संक्रमण रोग है। मेलियोडोसिस क्या है, संक्रमण रोग हो जाएगा। क्वेश्चन 75 देखिए, सिलिकासिस एक है फेफड़ा, सिलिकोसिस क्या है, एक फेफड़े का रोग है। सिलिकोसिस एक फेफड़े का रोग है, सिलिकोसिस एक फेफड़े का रोग है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, काली खांसी डैश भी कहा जाता है, जैसे DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस ये सब काली खांसी के अंतर्गत आता है DPT। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, किस जंतु का उत्सर्जन मूत्र अंग द्वारा होता है, तो मोलस्का का, तिलचट्टा ये सब ऑर्थोपोडा का। सबसे ज़्यादा संग पूछेगा तो ऑर्थोपोडा में आता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है किस जंतु का उत्सर्जन मूत्र अंग द्वारा होता है, तो ये मोलस्का को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, मेनिंजाइटिस रोग जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है विषाणु के द्वारा होता है। मेनिंजाइटिस रोग जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है किसके द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राइबोसोम में 80 प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक, राइबोसोम में 80 प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब नवाजा गया था, 2001 में, और लता मंगेशकर को भी 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर ये सबको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है लता मंगेशकर को। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, KLM रॉयल किस देश की विमान सेवा है, तो नीदरलैंड का। KLM रॉयल किस देश का विमान सेवा है, नीदरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इस तरह याद रखेंगे, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता परिषद का समकालीन संयुक्ति कौन था, ये हो जाएगा 2012 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष समकालीन संयुक्त राष्ट्र है, तो ये 2012 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, शिक्षा के कार्य के लिए समर्पित पहला उपग्रह है एजुसेट। शिक्षा के कार्य के लिए समर्पित पहला उपग्रह है, तो एजुसेट को टिक करेंगे। क्वेश्चन 88 देखिए, कौन सा मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करता है, क्रूज। कौन सा मिसाइल अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करता है, तो क्रूज को टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे। चोंग खैवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का हो जाएगा। चोंग खैवा नागालैंड का राष्ट्रीय नृत्य है। क्वेश्चन 91 देखिए, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार का गवर्नर था सत्येंद्र प्रसाद सिंह। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया 1936 में। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया 1936 में। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहां से गिरफ्तार किया गया? छपरा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो छपरा को टिक करेंगे। क्वेश्चन 92 देखिए, बिहार से अलग उड़ीसा 36 में। और क्वेश्चन 93 देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो छपरा से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है? तो रोहतास में। बिहार में डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। क्वेश्चन 95 देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सा नहर प्रणाली है? सोन नहर प्रणाली। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सा नहर प्रणाली? सोन नहर प्रणाली है। क्वेश्चन 96 देखिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 47वां। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 47वां हो जाएगा। क्वेश्चन 97 देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ कौन सा राज्य करेगा? छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ कौन सा राज्य करेगा? छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, देश का पहला राइट विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। देश का पहला राइट विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और जो फ्रेंड्स नहीं आते हैं उसको ज़रूर शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके आप लोग को PDF मिल जाएगा। और PDF जिनको चाहिए सेट मारना है तो उनको टेलीग्राम पे 7 बजे के आसपास, 6:30 7 के बीच में PDF डाल दिया जाता है। वहाँ से आप PDF पे सेट लगा सकते हैं और यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अच्छा लगे तो वो भी बताइए कैसा सेशन चल रहा है मेरा। और आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए आप लोग।